हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का सेट 6 शुरू करेंगे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 6 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से कौन सा आयु वर्ग गंभीर रूप से दुष्प्रभावित होता है? बच्चे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे। बचपन में होने वाले श्वसन संक्रमण का प्रमुख कारक है, इससे बच्चों की अक्सर मौत तक हो जाती है। इस बीमारी के कारण 30 से 40% से अधिक बच्चे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। कैंडिडियासिस नामक बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट फंगस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, व्हाइट फंगस। MCA 21 किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है? कॉरपोरेटर कार्य मंत्रालय की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कॉरपोरेटर कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लितानी नदी में बड़ी मात्रा में मछलियां मृत पाई गई है। लितानी नदी किस देश से संबंधित है? लेबनान से संबंधित है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस का आयोजन किया गया है। इस दिवस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? अमेरिकन टारटाइज रेस्क्यू द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिकन टारटाइज रेस्क्यू द्वारा। जयंती नाम की झिंगुर की 12वीं प्रजाति की खोज भारत की कुर्रा गुफाओं में की गई है। कुर्रा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी हो जाएगा, जयंती नाम की झिंगुर की 12वीं प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति को आर्कोनोमिमस सस्योर वर्ग के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। जयंती नामक झिंगुर की इस प्रजाति को प्राणी वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में हाल ही में खोजा था। कुर्रा गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई यूरेनियम 214 वर्ग वर्ष 2021 तक का सबसे हल्का यूरेनियम है। इसकी खोज किस देश के द्वारा की गई है? चीन के द्वारा की गई है। 2020 में ही निम्नलिखित में से किस अभिनेता को UNDP के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। मार्च 2021 में NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? MA गणपति को दिया गया है। 96वें तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है? देश का पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में खोला गया है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, 2021 में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किए गए भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन है? विनोद कुमार यादव। 2021 में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां पर हुआ है? लद्दाख में। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, क्योंकि लद्दाख में हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम की ओर श्रेणियों का कौन सा क्रम सही है? नागा हिल्स, जयंतिया, खासी, गारो।
बिहार राज्य में स्थित पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको सही सुमेलित को चिन्हित करना है। तो ऑप्शन ए देखिए, कांवड़ पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, तो ये सही है। गोगाविल पक्षी अभयारण्य कटिहार, तो ये भी सही है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा, ये भी सही है। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित अभयारण्य में से कौन से अभयारण्य को डॉल्फिन अभयारण्य की मान्यता प्राप्त है? विक्रमशिला गंगा अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा अभयारण्य, इस अभयारण्य को 1990 में बिहार सरकार की ओर से डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह भागलपुर में स्थित है। इसके बाद परमान अभयारण्य, परमान अभयारण्य, इस अभयारण्य की स्थापना अररिया में की गई थी। यह भी डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण से। भारतीय रेलवे का नया तटीय जोन 2020 तक कौन सा घोषित किया गया है? दक्षिणी तटीय रेलवे। विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में 2020 तक भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? भारत का स्थान 139वां है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाने वाली नदियां कौन सी है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के तीनों माध्यमों ठोस, तरल, गैस में से गुजर सकती है? भूकंप के समय मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। तो ये जो पी तरंगें जो होती है इन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगें होती है क्योंकि इनमें संचरण तथा कणों का दोलन एक सीधा में होता है। ये ठोस, तरल तथा गैसीय तीनों ही माध्यमों से गुजर सकती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। इसके बाद एस तरंगें, एस तरंगें जो होती है इन्हें गौण तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। इन तरंगों का संचरण दिशा तथा कणों के दोलन की दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, तो ये जो है गलत है। इसके बाद एल तरंगें, तो एल तरंगें इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्था में से गुजर सकती है। तो सी भी सही है। ऑप्शन ए और सी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? निकेल तथा लोहा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ अस्तित्व होने की संभावना व्यक्त की? अब्राहम आर्टेलियस। ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्राहम आर्टेलियस। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 6,40,000। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंजाल पर्वतमाला आंतरिक हिमालयी क्षेत्र में स्थित है जो भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के राज्यों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी आग्नेय शैलें हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। पृथ्वी की आंतरिक सतह के मैग्मा और लावा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए उन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडा होने और संघनित होने पर आग्नेय चट्टानें बन जाती है। जब मैग्मा अपने ऊर्ध्वगति में ठोस तक ठंडा होता है तो इसे जो है आग्नेय कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये जो है आग्नेय चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, बोमडीला दर्रा सिक्किम में, तो ये गलत है। बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, सही है।
पालघाट दर्रा केरल, ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में है? भारत में संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। ऑप्शन जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, भाग 9। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में। यहाँ पे 34 नहीं 24 होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1924 में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना गया? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका है, तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो ये कटक जो है मध्य महासागरीय कटक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का निम्नलिखित में से क्या नाम है? रणजीत सिंह डिसले। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम
एक महासागरीय धारा है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 ppt। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर में। ऑप्शन डी हो जाएगा मृत सागर। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। दिल्ली सल्तनत में दिन प्रतिदिन नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा हो गया कि इस पर अकेले शासन करना संभव नहीं था। इसलिए इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। इन भागों को ही इक्ता कहा गया और इन क्षेत्रों पर शासन करने वाले अधिकारी को इक्तदार कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। सर्वप्रथम पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों द्वारा भारत में किया गया, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान का अत्यंत ही शौकीन व्यक्ति था। पोलो खेलने के दौरान ही घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा हुमायूं। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं 1530 ईस्वी में बाबर का उत्तराधिकारी बन गया। उसे बाबर की छोड़ी हुई अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुमायूं के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। मक्का की जो है खेती नहीं करता था। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? इल्तुतमिश के अधीन। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की थी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सेवा प्रदान की। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोम के बंदरगाहों से नेविगेशन तथा व्यापार का वर्णन करता है। इसकी रचना 60 ईस्वी में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई, तो ऑप्शन ई हो जाएगा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना, भागलपुर। हून शासक मिहिरकुल को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? चीनी यात्री हुएनसांग के विवरण तथा मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य, इसके बाद मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया। ऑप्शन ई हो जाएगा। चोल काल में निर्मित प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिमा थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। मतविलास प्रहसन की रचना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना जो है मतविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन निम्नलिखित में से किस शास्त्र में किया गया है? कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका में। बिहार में ताम्रपाषाण काल के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार राज्य में ताम्र प्रशस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष सारण जिले के चिरांद, वैशाली जिले के चेचर, गया जिले के सोनपुर तथा पटना मनेर से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। उत्खनन में मृदभांड तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका चित्रकला के 6 अंगों में शामिल नहीं है? कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका में चित्रकला में
6 अंग शामिल है जो रूपभेद, परमान, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य तथा वर्णिक भंग है। तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के विदेशी लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। विदेशी नृत्य बिहार का बहुचर्चित लोक नृत्य है। इसमें महिला पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इस नृत्य के जनक भिखारी ठाकुर हैं। वे केवल विदेशिया कथा के लेखक ही नहीं बल्कि प्रस्तुतकर्ता, अभिनेता तथा निर्देशक भी हैं। शादी विवाह के अवसर पर इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। लगभग 12 करोड़ लीटर एथेनॉल के साथ बिहार देश में एथेनॉल उत्पादन में 5वें स्थान पर है। ऑप्शन ई हो जाएगा, 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? 13 जिलों में। बिहार के किस शहर में केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट प्रस्तावित है? पटना में। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के निम्न में से कौन सा शहर शामिल है? रामायण सर्किट बिहार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के 3 शहरों सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश की गति निर्वात या शून्यावकाश में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 5 सेकेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा 8.5 मिनट। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, SO2 और NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों और स्वचालित वाहनों के जलने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट, तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। जर्मनी और पश्चिम यूरोप में जंगलों के नष्ट होने का कारण भी अम्ल वर्षा ही है। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से बनता है। पोटेशियम साइनाइड एक यौगिक है जो रंगहीन नमक के जैसे दिखाई देता है। काफ़ी हद तक यह शक्कर के जैसे दिखता है। यह पानी में आसानी से घुलने वाला विषैला पदार्थ है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ये जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। ऑप्शन ए हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल,
रामचंद्र और बरकतुल्लाह ने की थी। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बम्बई में की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए भारतवासियों को तैयार करना था। किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुँचे। वहाँ से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया तथा 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की। चूँकि सिंगापुर दक्षिणी पूर्व एशिया में है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन अंतिम थी? तो ये जो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1920 में चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। मोपला विद्रोह 1921 में। तो सबसे लास्ट में मोपला विद्रोह। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसने क्रिप्स योजना स्वीकार की। तो ये जो है गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स महोदय के नेतृत्व में एक सद्भावना मंडल भेजा। क्रिप्स के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के सभापति नहीं थे? लोकमान्य तिलक। 1918 ईस्वी में दिल्ली में लोकमान्य तिलक अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन सिरोल केस के अंतर्गत उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी नेता थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के द्वारा भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? कुल 72 सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। बनर्जी कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। निम्न में से कौन 1 अगस्त 1946 में घोषित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन अगस्त 1946 में घोषित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये नहीं थे। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। 2021 में स्नूकर के चौथी बार विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन बने हैं? मार्क सेल्बी। 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? अमेरिका ने। बिहार के नए मुख्य सचिव निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव 2021 में जो है आमिर सुबहानी को बनाया गया है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। डिफेंडर यूरोप 21 निम्नलिखित में से क्या है? सैन्य अभ्यास। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इजिप्ट में। 2021 में एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? विनेश फोगाट ने। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव निम्नलिखित में से कब मनाने की घोषणा की है? 11 से 14 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? अमेरिकी सेना।
भारत सरकार ने वर्ष 2021 में सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक निम्नलिखित में से किसे बनाया है? एस रमन्ना को। अवसादी चट्टानों की विशेषता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। ये अवसादों के जमाव से बनते हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती है। ये चट्टानें कणों की सघनता की दृष्टि से कमज़ोर होती है, इसलिए इनमें अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। बालू का पत्थर, चीका मिट्टी, चूने का पत्थर, कोयला, शैल, खड़िया तथा नमक की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर अवसादों के निक्षेप से होता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस निम्नलिखित में से किन देशों का अभ्यास है? क्वाड देशों का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस अभ्यास क्वाड सदस्य देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? पक्के टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर में ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय स्थापित किया गया है? केरल में। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2020 में भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम ने भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा किनके बीच शुरू की? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? हवाई द्वीप में। नवनिर्मित ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? IIT गुवाहाटी को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? असम में। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, असम। भारत, अमेरिका और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 20 में शामिल होने के लिए भारत द्वारा किस देश को आमंत्रित किया गया था? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। 2020 में DRDO द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? सैंट मिसाइल का। निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी को 2020 में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए चयन किया गया है? नोकिया को। बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए अपने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारतीय मूल के नागरिक वेवल रामकलावन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? सेशेल्स के। नाटो गठबंधन ने बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में 2021 में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? जर्मनी में। भारतीय कपास को विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा एक ब्रांड नाम दिया गया है। उत्पाद का ब्रांड नाम क्या है? मस्क कॉटन। निम्नलिखित में से किसे 2020 के रिचर्ड हॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे 2020 के हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? नवीन पटनायक को। ऑप्शन ए हो जाएगा, नवीन पटनायक।
इसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उस पीडीएफ में आपको ये सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अगर आप इसको अभी सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके आप इसको सॉल्व कीजिए। राइट आंसर नीचे में दिया गया है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं? कौन्स, ऑप्शन बी हो जाएगा कौन्स। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइजोबियम भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 ईस्वी में। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। कुशेश्वर अस्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? दरभंगा जिले में। इसके बाद ये देखिए ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसको भी आप पॉज करके सॉल्व कीजिए या तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में माना पटेल ने निम्नलिखित में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था? भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने इतिहास रच दिया और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये जो है तैराक में किया था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का निम्नलिखित में से क्या स्थान है? 40वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार में जो है उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं, ऑप्शन ई हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? इब्राहिम खान गर्दी। 90 ईज रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद महासागर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सेट 6 कंप्लीट हो गया। तो अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया है या कोई क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग हो गया है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।